बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 45 और 46 है जो डिफाइन करता है लाइफ को और डेथ को। ये दोनों जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जो सेक्शन नंबर 45 है ये लाइफ को डिफाइन करता है कि द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Unless the contrary appears from the context. सेक्शन नंबर 45 के अकॉर्डिंग लाइफ से मुराद जो है वो क्या चीज़ है, यानी बीबीसी में जहाँ जहाँ भी वर्ड लाइफ आएगा उसका मतलब ये होगा कि किसकी लाइफ, यानी ह्यूमन बीइंग की लाइफ। यानी इसमें एनिमल या चीज़ें या कोई भी चीज़ जो है वो शामिल नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग शामिल है। जहाँ जहाँ बीबीसी में लाइफ का वर्ड आएगा उसका मतलब होगा ह्यूमन बीइंग की लाइफ। अगर किसी खास प्रोविजन में जहाँ लाइफ का वर्ड आया हो वहाँ पर लाइफ का जो कंटेक्स्ट है, अगर वहाँ भी कंटेक्स्ट कोई और मीनिंग देता है तो इट्स ओके। फिर हो सकता है कि लाइफ की जो मीनिंग है वो चेंज हो। लेकिन अगर कंटेक्स्ट से कोई और मीनिंग नहीं निकलते तो फिर जो लाइफ है उसका क्या मतलब होगा, उसके सिंपल मीनिंग होंगे लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी इंसान की जिंदगी। और सेम जो है ये सेक्शन नंबर 46 को भी अगर हम देखें तो ये बात करता है डेथ की, राइट। सो ये इसका जो टेक्स्ट है वो भी ये कहता है कि द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट, अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट कंटेक्स्ट। बीबीसी में जहाँ जहाँ भी वर्ड डेथ आएगा उसका मतलब क्या लिया जाएगा, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी इंसान की जिंदगी की मौत, राइट। अगर किसी प्रोविजन में उसकी जहाँ पर डेथ का वर्ड यूज हुआ है उसका जो कंटेक्स्ट है वो कोई और मीनिंग डेथ की सूरत में नहीं देता तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि यानी हर जगह जब डेथ का वर्ड आएगा तो उसका जो मीनिंग होगा वो ह्यूमन जो बीइंग है, जो इंसान है, राइट, उनकी डेथ मुराद दी जाएगी। ये जो दोनों सेक्शंस है ना ये क्या करते हैं, यानी ये जो दोनों डिफिनेशन है लाइफ एंड डेथ की ये मिलकर एक बेसिक जो लीगल लाइन है ना वो ड्रा करती है। यानी जब तक लाइफ है, एग्जिस्ट करती है, ना क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ना उसको प्रोटेक्ट करेगा। और जब डेथ हो जाती है तो फिर जो ये जो लाइफ होती है, यानी ये जो डेथ होती है उस डेथ की जो कॉजेज हैं एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करता है, लॉ क्या करता है, उसको इवेलुएट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ओके। लाइफ की सूरत में जब तक इंसान जिंदा है, ह्यूमन बीइंग जिंदा है, लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। और जब ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है तो लॉ क्या करता है कि उसकी कॉजेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्जामिन करता है। सो जो लॉ है ना, लॉ के लिए लाइफ का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है वो नहीं है, तो फिर क्या है। ओके। सो लॉ के लिए जो लॉ 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 क्या करता है कि ये एक लीगली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस है लाइफ लॉ के लिए। यानी हर वो इंसान जो लॉ के नज़दीक पर्सन है, ठीक है। और पर्सन कौन होता है इसको हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 11 पाकिस्तान पिनल कोड में डिस्कस कर चुके हैं। लॉ के नज़दीक जो भी पर्सन है उसकी ज़िंदगी जो है, यानी जो सेक्शन नंबर 45 है वो क्या क्या है, यानी इसके नज़दीक प्रोटेक्टेड है। और ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो सेक्शन नंबर 2299 है या 300 है जो मर्डर को डिफाइन करता है, राइट, पाकिस्तान पिनल कोड। उसका जो क्या बन जाता है, उसका फाउंडेशन बन जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये भी है कि ये जो लाइफ है ना, ये जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 जो लाइफ है ये लाइफ स्टार्ट कब होती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो फीटस होता है वो भी लाइफ में काउंट होता है, यानी उसका भी कंसेप्ट जो है वो सेक्शन 55 में आता है या नहीं। यानी फीटस क्या होता है, फीटस वो होता है, फीटस का जो मतलब है ये वो है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना, उसका पर्टिकुलरली जो 9th वीक होता है, 9th वीक से लेकर अंटिल उसकी जो बर्थ है उस तक जो बच्चा होता है तो उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। यानी मदर की जो वोम में है और अभी जो है वो पैदा नहीं हुआ। पीपीसी इस सिचुएशन में फीटस की सिचुएशंस में क्या करती है कि को डायरेक्टली लाइफ के अंदर इंक्लूड नहीं करता, यानी फीटस को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करता, बल्कि इसके लिए वो क्या करता है कि वो सेपरेट प्रोविजंस जो है रखता है। जैसे सेक्शन 315 पीपीसी, यानी इससे ये समझ आता है कि लॉ जो है वो फीटस को इग्नोर नहीं करता लेकिन उसे एक डिस्टिंक्ट लीगल कैटेगरी ट्रीट करता है, ना कि मतलब एक फुल इंडिपेंडेंट लाइफ जैसा एक जो बॉर्न ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है।
ये हमारे पास कुछ सेक्शन हैं जो सेक्शन नंबर 338 है, 338A, 330B एंड 338C जो है, ये आप इसको देख सकते हैं, अस्कात हमल और पनिशमेंट फॉर अस्कात हमल, अस्कात जनेन, राइट, एंड पनिशमेंट फॉर अस्कात जनेन। तो ये क्या है, ये बीपीसी की कुछ जो सेक्शंस हैं जो किससे रिलेवेंट हैं, फीटस से इरेलेवेंट है। तो इसका ये मतलब है कि लॉ जो है, जो सेक्शन नंबर 45 है वो बात तो करता है लाइफ की, राइट। सो लेकिन जो फीटस है उसको वो क्या करता है कि एक कंप्लीट कैटेगरी जो है उसको नहीं समझता। ओके, सो सिमिलरली अगर अपने सेक्शन नंबर 46 को देखें जो डिफाइन करता है डेथ को, तो जो सेक्शन नंबर 46 है ये कहता है कि डेथ का मतलब जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की मौत है, राइट। लेकिन ये सिंपल जो लफ्ज़ है ना, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। जो हमारे पास मॉडर्न मेडिसन है ना, उसमें जो डेथ को डिटरमिन करने के दो मेजर अप्रोचेस होते हैं सेक्शन 46 में, 46, ओके, डेथ को डिटरमिन करने के। सो वो दो मेजर जो अप्रोचेस हैं वो क्या है। नंबर वन तो ये है कि ये समझा जाता है कि अगर किसी का हार्ट जो है वो बंद हो जाए, और तो फिर इस सूरत में यानी एक तो ट्रेडिशनल ये तरीका है ना कि अगर दिल और सांस लेना बंदा बंद कर दे तो फिर ये समझा जाता है कि उसकी क्या हुई है, वो उसकी डेथ हुई है। और एक जो दूसरा तरीका है उसको कहते हैं ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ ये है कि ये कब कॉज होती हैं कि अक्सर औकात जब लोग कोमा में चले जाते हैं, उनकी जो दिल की जो धड़कन होती है उनको जो मशीन्स होती हैं उनके ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है, जैसे वेंटिलेटर वगैरह पर उनको डाला जाता है। यानी उनका जो दिमाग होता है ना, वो यानी परमानेंटली फंक्शन करना बंद कर देता है। दिमाग फंक्शन करना बंद कर देता है, और दिल जो है ये क्या करता है कि उसको वेंटिलेटर के ज़रिए से वो किया जा सकता है, राइट, उसका फंक्शन वो कर सकता है। सो तो इस सूरत में ये जो हार्ट बीट है इसको क्या किया जाता है, टेम्परेली ये मेंटेन हो रही होती है। सो लीगल सिस्टम में यानी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जनरली जो मेडिकल एविडेंस है, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, तो ये मेडिकल एविडेंस पर रिलाई करता है। और ये डिसाइड करने के लिए कि डेथ जो है वो कब लीगली अकर हुई, क्योंकि जो सेक्शन 46 है ये बात करता है लीगल डेथ की, राइट। सो ये देखने के लिए वो जो प्रूफ वो किया जाता है वो हमारे पास, यानी कि कोई जो लॉ है वो कोई साइंटिफिक डिफिनेशन क्रिएट नहीं करता, बल्कि इसकी जो रिलायंस है ये किसको पे रिलाई करता है, यानी मेडिकल साइंस को ये अडॉप्ट करता है। ओके, सो ये जो दोनों सेक्शंस है ना, तो इसमें जो सेक्शन नंबर 45 है ये जिस चीज़ को डिनोट करता है वो है सेक्शन नंबर 45। ओके, सो जो सेक्शन नंबर 45 है ये बात करता है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट की, यानी लाइफ की, राइट, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। और जो सेक्शन नंबर 46 है वो क्या करता है, वो इस इंटरेस्ट को, ये जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है इसका जो लॉस होता है ना उसको डिफाइन करता है। सो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी वो क्या होती है कि वो तब अराइज होती है जब कोई एक्ट इस बाउंड्री को क्या करता है, क्रॉस करता है। तो इस सूरत में फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है। यानी किसी की जो लाइफ है, ये प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट क्या है, ये लाइफ है ना, उनकी लॉ की जिम्मेदारी है कि वो लाइफ को प्रोटेक्ट करें, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, हमारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करें, राइट। सो फिर इस सूरत में अगर ये प्रोटेक्ट नहीं होती तो फिर जब ये लॉस हो जाती है तो फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है। सो जब ये बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, यानी किसी की लाइफ खत्म हो जाती है, तो फिर यहाँ से जो प्रिंसिपल स्टार्ट होता है वो है पोजीशन प्रिंसिपल। इसको हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। पोजीशन प्रिंसिपल मतलब कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट। यानी फिर कोर्ट्स क्या देखती है, लॉ क्या देखती है कि क्या जो अक्यूज्ड है जिसने इस लाइफ को ख़त्म किया, और जो विक्टिम है, अक्यूज्ड एंड विक्टिम, राइट, अक्यूज ही विक्टिम की लाइफ को ख़त्म करता है। फिर लॉ ये देखती है कि जो अक्यूज्ड का जो एक्ट है, इसने जो जिस एक्ट के ज़रिए से विक्टिम की लाइफ ख़त्म की है और विक्टिम की जो डेथ है, इसके बीच में इनके दरमियान क्या लिंक है, यानी कॉज कॉज एंड इफेक्ट को फिर लॉ देखती है, कॉज एंड इफेक्ट का लिंक देखती है। अगर ये लिंक जो है इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेज पर क्या आता है, मीन्स दिया, यानी जो इंटेंशन है या नॉलेज है वो फिर एवेलुएट होती है, जो कहाँ पर डिस्क्राइब है, ये इसको हमने सेक्शन नंबर 39 के किसी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है।
ओके, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोनों सेक्शन में, अगर हम इसको देखें ना, ये जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड फ्रेज है, दोनों दोनों जो सेक्शंस हैं वो दोनों में सेम है, अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, राइट। सो कि किसी भी जगह जहाँ भी लाइफ और डेथ का जिक्र आएगा वो ह्यूमन बीइंग से ही रिलेटेड होगा, जब तक कोई कंटेक्स्ट जो है वो इसके अगेंस्ट ना हो। सो जो सेक्शन 45 की अगर हम बात करें, यानी इसमें बात हो रही है लाइफ की, सही है। सो जो वर्ड लाइफ है ये हर जगह से मीनिंग नहीं लेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल ऐसी है कि जब लॉ कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में भी तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर भी तो लफ्ज़ जो है वो लाइफ का यूज़ हुआ है, ठीक है। और बात जो सेक्शन 45 है वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड की बात करता है, लाइफ की। तो कहते हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यहाँ पर जो लाइफ है ये किस कंटेक्स्ट में ली जाएगी, ये जो कंटेक्स्ट की बात हो रही है इस सेक्शन में, यहाँ पर लाइफ से मुराद जो है वो विक्टिम की लाइफ नहीं होगी, क्योंकि विक्टिम की तो डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो विक्टिम की लाइफ नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जो कन्विक्ट होता है ना, जो ऑफेंडर होता है, जो अक्यूज होता है, उसकी जो रिमेनिंग नेचुरल लाइफ होती है ना, ये वो ली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो किस में है, इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी इसके बाद अगर वो उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है, ये तो ये क्या होगा, ये यानी कंटेक्स्ट जो है वो मीनिंग को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एक ही जो लफ्ज़ है, एक ही लफ्ज़ डिफरेंट लीगल सिचुएशन में क्या हो सके, यूज़ हो सके। क्योंकि अब इसके लिए वो लॉ जो है कोई और लफ्ज़ तो नहीं वो कर सकती थी ना, यूज़ कर सकती थी, इस तरह तो लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड वाइड बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए है, वो क्या करता है कि वो बी को, एक दूसरा शख्स है बी, उसको इतनी सिवियर इंजरी कॉज करता है कि बी जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद जो है बी जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर जो कोर्ट है वो ये एनालाइज करती है कि क्या बी की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, यानी इस सूरत में वो क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन नंबर 45 से हेल्प लेती है। और फिर और वो देखती है कि अगर बी की डेथ हुई है, यानी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई, तो फिर सेक्शन नंबर 46 यूज़ होगा। फिर कोर्ट ये देखती है कि क्या जो ए है उसकी एक्ट ने वो डेथ कॉज की, अगर हाँ तो फिर सेक्शन नंबर जो 39 है वो लगेगा, राइट, जिसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सो उसके बाद अगर जवाब हाँ में हो, तो फिर जो होमिसाइड का ऑफेंसेस है ना, सेक्शन 300 एंड ये जो ऑफेंसेस है सेक्शन 302, यानी इस कैटेगरी में इस चैप्टर में जितनी भी ऑफेंसेस हैं, तो उसके ये जो ऑफेंसेस हैं ये एस्टेब्लिश हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो है वो सर्वाइव कर जाता है, तो फिर इस सूरत में जो सेक्शन यूज़ होगा वो होगा इंजरी का, और इंजरी किस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 44 में। तो ये फिर इंजरी का केस हो सकता है, यानी इंजरी और डेथ के दरमियान जो ट्रांजिशन है वो असल में क्या है, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी की जो सिविरिटी है उसको क्या करती है, चेंज करती है। सो ये जो दोनों सेक्शंस में ये जो सेकंड फ्रेज यूज हुए हैं, जो कह रहे हैं कि अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, तो ये तब यूज होते हैं अगर एम्बिग्विटी हो किसी प्रोविजंस में, तो तब ये अप्लाई होता है। यानी अगर स्टेट्यूट्स जो है, लॉ जो है, उसका जो कंटेक्स्ट है वो कुछ और इंडिकेट करे, तो फिर जो डिफ़ॉल्ट मीनिंग है इनकी वो क्या हो सकती है, वो फिर मोडिफाई हो सकती है। यानी ये जो फ्रेज है ना, ये जो दोनों फ्रेजेस हैं, ये क्या करते हैं, ये इन दोनों सेक्शंस को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और किस सूरत में बना सकते हैं, एक तो होमोसाइड के कंटेक्स्ट में, ये ठीक है, ये जो होमोसाइड का कंटेक्स्ट है, मर्डर से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, होमोसाइड के कंटेक्स्ट में इसको वो बना सकता है, यानी लाइफ, होमोसाइड के कंटेक्स्ट में जो लाइफ है वो इज इक्वल टू ह्यूमन बायोलॉजिकल लाइफ, सही है। और दूसरा जो है वो ये जो हमने बात की पनिशमेंट की, तो इस कंटेक्स्ट में इसको क्या बनाता है, इसमें इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। सो यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो यहाँ जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यहाँ पे लाइफ का जो मतलब है वो तो हमने कहा ना कि जैसे कन्वेक्ट की जो रिमेनिंग लाइफ है वो होती है। तो ये इन दो सूरत में फिर ये इन दोनों सेक्शंस को क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ओके, सो रिगार्डिंग टू सेक्शन नंबर 45 एंड सेक्शन नंबर 46, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए सिंपल वर्ड्स में, वो ये है कि क्रिमिनल लॉ का सबसे जो बुनियादी क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एक इंसानी जो ज़िंदगी है वो थी, यानी एग्जिस्ट करती थी, और क्या वो ख़त्म हुई, अगर वो थी तो वो तो फिर लाइफ है, अगर वो ख़त्म हुई तो फिर उस सूरत में वो डेथ कहलाती है। अगर हाँ यानी एक ज़िंदगी थी और वो ख़त्म हुई, तो फिर लॉ ये देखती है, यानी क्रिमिनल लॉ जो है, कि क्या कि कौन जिम्मेदार है। और
किस नीयत से ये हुआ, ठीक है। सो ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये इन्हीं जो क्वेश्चंस का यानी जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से जो पूरा हमारा जो होमिसाइड लॉ है ना वो डेवलप हुआ है। तो इस सेक्शन में जो लाइफ है यानी वो एनिमल्स वगैरह इसमें कवर नहीं होते, राइट। और फीटस के लिए भी पीपीसी में अलग से प्रोविजंस है। सो ये जो बात करता है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ और डेथ के बारे में बात करते हैं। ये हमारे आज के दो सेक्शंस थे, सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।